ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। मतलब 3 मुस्टंडे मिलकर हरमन और उस किन्नर को ढूंढ नहीं पाए। हद ही होती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? ढूंढ लेंगे चाची जी, आखिर जाएंगे कहाँ? वरुण निकला है ढूंढने और वो पता नहीं खुद कहाँ खो गया। तुम लोग ना ये पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते रहो, कभी इसका दाव कभी उसका दाव। कोई खेल लगता है आप लोगों को ये? हरमन का मिलना कितना जरूरी है इस बात का इल्म भी है आप लोगों को? वरुण का फोन। वरुण किधर है तू? हैं? हरमन और सौम्या का कुछ पता चला कि नहीं? मामा, वो दोनों मेरी नजरों के ठीक सामने हैं। तू सच कह रहा है ना वरुण? तेरी आंखों के सामने है? और ये बता कि तू कहाँ है? अरे मामा जी, अपने जज्बातों पे थोड़ी ब्रेक लगाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये बताओ कि मुझे इनाम में क्या मिलेगा? ओए लफंडर, तुझे इनाम में बहुत कुछ दूंगा, इतना दूंगा कि तेरे हाथों में नहीं समाएगा। पर पहले जल्दी से करा और आके सारा हिसाब किताब बता। क्या बात है, आपने बुलाया और हम चले आए। मैं अभी आया मामा जी। हाँ। भी पेट में बच्चा है। जब तुम रोड पे चलती हो ना तो थोड़ा देख के और संभल के चला करो। वो क्या है ना, आजकल एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और दिन के उजाले में शायद कोई एक्सीडेंट करने या करवाने से डरे, लेकिन रात के अंधेरे में तो कुछ भी हो सकता है। हेलो, हाँ सुनना, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, वही जॉब करना चाहती हूँ। मिल जाएगी ना? आऊँ या नहीं? हाँ या ना? ठीक है। नानी, दादी, पापा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बिना बताए आप सबसे दूर जा रही हूँ। दी और हरमन जी की फिक्र नहीं है अब मुझे, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और पापा, आखिरी बात आपके लिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा सोमू दी आपसे प्यार करती हूँ। आपकी बेटी सुरभि। दुनिया में जब भी कहीं जाने की जगह ना मिले तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं।
कम से कम मल्लिका दीदी को ये तो बता देती हूँ कि मैं यहाँ ठीक हूँ। हेलो हरमन, हरमन तुम दोनों कहाँ हो? सब ठीक तो है ना? कैसे हो तुम दोनों? मल्लिका दीदी, मैं हूँ। सौम्या, कैसे हो तुम दोनों और कहाँ हो इस वक्त? तुम्हें पता भी है बेटा हम यहाँ कितना परेशान हैं। जानती हूँ जी, इसलिए सोचा आपको फोन करके बता दूं कि हम दोनों यहाँ ठीक है। मैं हरमन जी के साथ हूँ। हरमन जी अब अपने घर में नहीं रहना चाहते हैं, तो जहाँ वो रहेंगे मैं भी अब उनके साथ रहूंगी। लेकिन हम दोनों ना बहुत खुश हैं जी, तो आप हमारी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन तुम लोग हो कहाँ? आप हमेशा चाहती थी ना कि मैं जहाँ भी रहूं खुश रहूं। बस ये मान लीजिए कि मैं हरमन जी के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी चिंता मत कीजिएगा और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों जहाँ भी रहो साथ रहो, खुश रहो। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अपना और हरमन का ख्याल रखना बेटा। फिर भी मुझे पता करना होगा कि ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि आज तो दोनों साथ हैं, दोनों खुश हैं, लेकिन भगवान ना करे कल को कुछ हो गया या कोई मुसीबत आ गई तो हमें तो कोई खबर ही नहीं होगी। किसी न किसी तरह मुझे पता लगाना ही होगा। अच्छा हुआ बात कर ली, अब वो हमारी फिक्र नहीं करेंगी। और आज का हिसाब। ये घर के राशन पानी के लिए, ये बाकी सब खर्चे और कपड़ों के लिए, और ये है हमारी बचत। गुलाबो जी, तुमने हर चीज का बजट बनाया, पर हमारे घूमने फिरने के पैसे, मतलब हमें घूमने फिरने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, उसके लिए भी तो हमें पैसे बचाने हो। आप भी ना कमाल करते हैं जी, इन हालातों में भी आपको घूमना फिरना है। गुलाबो, यही जिंदगी बची, तुम मैं और बस। और यूं ही नाचते गाते घूमते फिरते हम अपनी बाकी की जिंदगी काटेंगे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही नाचना घूमना फिरना, तुम और मैं साथ में, सब ठीक है। गुलाबो, हेलो, कहाँ चली गई? क्या हाथ मारा मामे, आप इतने शातिर निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो ऐसे ही आपको इतने सालों से अंडर एस्टिमेट करता रहा। हरक मामा से साइन करवा लिया। भाई ये बाजी तो मैंने मारी है, अकेले मारी है, पर हरक सिंह के खिलाफ खड़े होने में तुम तीनों ने मेरा बराबर साथ दिया है, और इसलिए कुछ ना कुछ मैं जरूर मिले। मैं हरक सिंह नहीं हूं जो अपने बारे में सोचूं। हम कैसे मान ले मामा जी, जब आप अपने भाई के सगे नहीं हुए तो हम लोगों के सगे कैसे हो सकते हो? तेरी आरज़ू ना जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। वो क्या चाहता है तू? अब आए ना आप मुद्दे पे। इस पर साइन कीजिए और लिखिए कि जब हरक और प्रीतो घर से निकल जाएंगे तो आप मुझे मुझे कोई हिस्सा नहीं, मुझे सिर्फ रावी चाहिए, और वो भी हर हाल में। ओए, तुम दोनों जो चाहते हो ना सब मिलेगा। वरुण तुझे भी, और पल्लू तुझे भी रावी मिलेगी। और उससे पहले हरमन को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा, समझे हो? आप सही कह रहे हैं हरमन जी।
क्यों रो रही है तुम? सोच रही थी जी कितना अच्छा होता अगर सब साथ होते। अरे वो भी हो जाएगा। कभी सोचा था तुम्हें और मुझे एक दूसरे से इतना प्यार होगा? हो गया ना। और इतना प्यार हो गया कि हम दोनों को एक दूसरे के बिना सांस लेना भी गवारा नहीं। और हमने पूरी दुनिया से, अपने घर वालों से लड़कर हमारी एक नई दुनिया बसाई। कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं ना। तो वो सब भी हो जाएगा। आपका प्यार तो मेरा वजूद बन गया है हरमन जी, और आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ हरमन जी। तुम मेरे बिना क्यों होगी? मैं तुम्हें खुद से दूर होने ही नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरे दिल की धड़कन हो और मेरा दिल तुम्हारे बिना धड़क नहीं सकता। और वैसे भी मुझे आत्महत्या करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं अपनी दिल की धड़कन को अपने दिल से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा, किसी भी वजह से तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अब आपके बिना नहीं जी सकती हूँ हरमन जी। जैसे मैं आपके दिल की धड़कन हूँ, ऐसे ही आप मेरी सांसें हैं हरमन जी। अब हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। चुप। नहीं सोना, अब तो मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और फिर दोबारा जन्म लेंगे साथ, और हमेशा के लिए एक दूसरे का होकर रहेंगे, उस जन्म में भी और हर जन्म में। देख रहे हैं ऐ मेरे सच्चे बादशाह, मेरे वाहिगुरु, ऐ देख मां नाल गल करदा है, मैनू नहीं करदा है। ए ओदी मां लगदी, मैं कुछ नहीं लगदा। इकलौता है ना, उन्हें पता है मैं ओदे बिना जी नहीं सकदा, मर जाऊंगा। वो अकड़ नहीं खांदा है। मैं उन्हें कह दूंगा तू आ जा, बस मेरी कोई शर्त नहीं है, तू आ जा। तुझे जैसे इस घर के अंदर रहना है, मुंह फुला के रहना है, जैसे भी रहना है, तेन जो करना कर, लेकिन तू मेरे कोल रह बस। गुलाबो, सो जा। सो जाओ गुलाबो, अब हमें यूं ही 7 दिन और रात गुजारने। सो जाओ। यार अलग सिंह, सोम्या को अपनी बहू मान लिया होता तो सबकी लाइफ सेट थी, पर नहीं। तुम तो अपनी मान मर्यादा की अकड़ में जकड़े हुए हो। मैं जानता हूं
तुम्हारा भी मन करता है फोन करने और तुम नहीं करोगे। और अगर गलती से तुमने मुझे फोन कर भी दिया तो मैं उठाऊंगा नहीं, क्योंकि इस बार जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वैसे हरक सिंह, आज तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी है। मैं भी दुआ करता हूँ कि वो दुआ कबूल हो जाए। Get well soon, हरक सिंह। Get well soon। उसे हरक सिंह की हवेली में रहकर कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जंगल में भी इतने खूबसूरत फूल हो सकते हैं। गुलाब तो तुम्हारा प्यार मुझे एक अलग ही दुनिया में ले आया। सुनिए जी, मैंने ना मंडी में चाचा जी को देखा है। क्या? इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं? चलो गुलाब, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ जी? अरे कहीं भी जाएंगे, वो हमें यहाँ मनाने आए हैं और घर वापस ले जाने आए हैं, पर हम किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। चलो हम यहाँ से निकलते हैं और जैसे ही वो यहाँ से चले आएंगे हम दोबारा वापस यहाँ जाएंगे। मामे, हाँ यही घर है। चलो अंदर देखते हैं। लगता है भाग गए दोनों के दोनों। चलो। नहीं चाचे, किसी के मनाने से मैं नहीं मानने वाला। मुझे घर नहीं जाना। अरमान, तो क्या कर रहा है तू? तुझे पता तेरे बिना घर में सारे कितने उदास हैं, तुझे कितना मिस कर रहे हैं, और वीर जी ने मुझे भेजा तुझे लाने के लिए। चला आ। मैंने कहा ना चाचा, मैं घर वापस नहीं चलूंगा। और तुझे तेरे बीवी बच्चों की कसम, तू मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ओए हरमान, 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 कसम क्यों देता है तू यार? ठीक है हरमान,
जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं वीर जी को बोल दूंगा तू मुझे मिला ही नहीं। जा मेरे प्यारे भतीजे जा। ओए हरमन, जाते जाते अपने चाचे से जफ्फी नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। हाँ ना?